ये आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारे पास सेकंड चैप्टर है फर्स्ट सेकंड ईयर मैथ का, डिफरेंशिएट, जिसको हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। उसमें जो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 है वो ज़रा टेक्निकल है और इन अगली एक्सरसाइज से थोड़ी सी चेंज है। तो बच्चे पहले लिमिट वाला जो फर्स्ट चैप्टर है वो करके आ चुके होते हैं, तो उनको लिमिट से काफ़ी बोरियत फील होती है। तो 2.1 और 2 जो है उसमें हम लिमिट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने ये मतलब डिसाइड किया कि पहले हम 2.3 से 7 तक कर लें जो एक जैसी हैं, उसके बाद हम 2.1 और 2 करेंगे। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैसे 2.3 से 7 तक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास। इसमें जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारे पास 2.3। उसमें आप इसमें पहले सोल्व करने से पहले देख लें कि डेरिवेटिव कहते किसे हैं। हमारे पास एक फंक्शन होता है, ये तो सबको पता है कि जो y फंक्शन होता है वो इक्वल होता है f ऑफ x के। हम ऐसे लिखते हैं, यानी जो x है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, y डिपेंडेंट होता है। कि जो y की वैल्यू होती है वो x की वैल्यू पे डिपेंड करती है। जैसे हम x1 पुट करें तो y की वैल्यू का आंसर एक कुछ आएगा, अगर हम y2 पुट करें तो आंसर कोई और आएगा, 3 पुट करें तो आंसर चेंज आएगा। तो इस तरह ये देखा जाए तो कि जो y का आंसर होता है वो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसलिए हमारे पास हम y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो x पे डिपेंड करता है। x इंडिपेंडेंट होता है, हम कुछ भी पुट कर लें। अब हमारे पास ये है कि कोई फंक्शन इस तरह दिया हो तो उस चेंज को जो x की डिफरेंट वैल्यू पुट करने से y में चेंज आता है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। मैथ्स में हम डेरिवेटिव के लिए सिंबल यूज़ करते हैं वो d यूज़ करते हैं। अगर हम x के रिस्पेक्ट, यहाँ पे x वेरिएबल है, x के रिस्पेक्ट चेंज ले रहे हैं तो d ओवर dx यूज़ करेंगे। ये हम डेरिवेटिव के लिए यूज़ करते हैं सिंबल। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है, जो फर्स्ट चेंज आता है डी ओवर डी एक्स, ऐसे भी लेते हैं। एफ ऑफ एक्स में चेंज आ रहा है तो इसे आप यहाँ पे जो वाई में चेंज आ रहा है तो इसको हम डी वाई ओवर डी एक्स लेते हैं। और इसी को हम इस तरह भी लेते हैं प्राइम की शेप में, इस तरह भी चेंज ले सकते हैं। और इसी चेंज को हम एफ या फिर ये वाई जो है इसे हम इस तरह भी ले सकते हैं, y1 भी लेते हैं। ये फर्स्ट चेंज आया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हम इस तीन तरीकों से शो करते हैं। तो अब हमारे पास ये होता है कि कोई पहला ये है कि कांस्टेंट होता है, जैसे 1 2 3। देखिए इनकी वैल्यू में कांस्टेंट में कोई चेंज भी नहीं आ रहा, 1 में कोई चेंज नहीं आता, 2 में कोई चेंज नहीं आता, 3 कांस्टेंट में चेंज नहीं आता। जब कोई चेंज ही नहीं आता तो इनका जो डेरिवेटिव हम 1 का लेंगे कांस्टेंट का वो ज़ीरो आएगा, कि डेरिवेटिव इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह हम dx2 का लेंगे वो भी ज़ीरो आएगा। तो यहाँ से ये मतलब हुआ कि कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव हमेशा हमारे पास ज़ीरो आता है। ये कुछ सिंपल इनके रूल हैं, ये मैंने पहले जो लेक्चर में आपको बताया भी है, दोबारा बता रही हूँ। कोई कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास यूज़ होता है डेरिवेटिव के लिए, चेंज के लिए, वो होता है पावर रूल। वो हमारे पास ये होता है कि उसमें पावर में चेंज आता है। जैसे कि हमारे पास कोई भी फंक्शन हो, y इक्वल एक्स एन, तो एक्स एन हमारे पास हो तो इसमें जो आएगा डी वाई डी एक्स चेंज। पावर में ये होता है कि पावर साइड पे आ जाती है, पावर में से एक कम लेते हैं और अंदर वाले का मज़ीद हम डेरिवेटिव लेते हैं, डी ओवर डी एक्स। अंदर एक्स था, एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो पावर रूल होता है एक्स एन एक्स माइनस वन, अंदर वाले का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो इसका डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस 1 होता है, डी वाई डी एक्स। ये हमारे पास कांस्टेंट रूल ये था कि डेरिवेटिव लेते हैं ज़ीरो आते हैं। पावर रूल हमारे पास ये होता है कि जो कोई डेरिवेटिव लेना हो तो उसकी पावर साइड में, पावर में से कम आ जाता है। इन दो के जो है इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे जैसे रूल यूज़ होंगे वो बताती जाऊँगी मैं। हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो है 2.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, x4 + 2x3 + x²। सबसे पहले आप इसे, ये फंक्शन है, इसे आप लेट कर लेंगे, y इक्वल है हमारे पास, लेट कर लेंगे x4 + 2x²।
प्लस यहाँ पे है x3 और x²। अब देखें, अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, इसमें भी चेंज आएगा, इसमें भी चेंज आएगा, तो हम dx लगाते हैं बोथ साइड पे। इस साइड पे लगा लिया, d और dx जो है वो इस साइड पे भी हमने लगा लिया, ये हो जाएगा। अब dy और dx, अब इस पे हमने अलग अलग जब सेपरेट कर दिया इसे, x4 का अलग ले लेंगे, प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के साथ हो तो वो बाहर आ जाता है, x3 प्लस d और dx, और यहाँ पे आ जाएगा x²। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो चेंज आएगा, यहाँ पे हमारे पास पावर में वैल्यू है तो इस पे पावर रूल यूज़ होगा। पावर रूल ये होता है, पावर साइड पे पावर में से कम 4 - 1 3 आ जाएगा, प्लस 2, इस पे भी पावर रूल यूज़ होगा, पावर साइड पे पावर में से कम 2, प्लस इस पे भी पावर रूल यूज़ होगा, पावर साइड पे पावर में से कम, यानी इसकी पावर 1 हमारे पास आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव जो होगा 4x3 प्लस 6x² प्लस 2x आ जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया जिस पावर रूल लगा इस पे। तो इसका आप सेकंड ज़रा देखें, आई होप आप उसे सॉल्व कर लेंगे। सेकंड में जो है x-3 प्लस 2x-3 और 2 प्लस 3। अब इसमें भी आप देखें कांस्टेंट है लास्ट में 3, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा। x पावर -3 है, तो आप -3 को जब साइड पे लेके आएंगे तो पावर में -4 आ जाएगा। इसी तरह जब इसे साइड पे -3 और 2 साइड पे, तो पावर में से एक माइनस और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर बन जाएगा इसमें, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम डिस्कस करने लगे हैं। उसमें आप ज़रा देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ये जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, यानी फ्रैक्शन में आ रहे हैं। जब हमारे पास कोई चीज़ फ्रैक्शन में आ जाए तो उसका रूल हमारे पास चेंज होता है डेरिवेटिव का। उसमें हम जो रूल यूज़ इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास कोशेंट रूल यूज़ होता है, कोशेंट रूल डेरिवेटिव के लिए। अब कोशेंट रूल हमारे पास क्या होता है, वो ये होता है कि कोई दो से फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, f(x), g(x), जब इनका हमने डेरिवेटिव लेना हो, जब फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो ये किसके इक्वल आएगा। ये हमारे पास होता है जो नीचे वाला फंक्शन है गिवन g(x), उसका हम नीचे स्क्वायर ले लेते हैं होल, और नीचे वाला जो फंक्शन होता है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, ऊपर वाले का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसका आप डेरिवेटिव लेंगे f'(x) आ जाएगा, या d और dx f(x) आ जाएगा, माइनस दरमियान में आता है। फिर ऊपर वाले को हम ऐसे लिख देते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसका हम फिर डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा g(x). ये हमारे पास होता है कोशेंट रूल। जब दो डिवाइड हो रहे हो तो हम डेरिवेटिव इस तरह इनके लिए यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास वो दिया हुआ है a + x a - x। पहले तो आप इसे लेट कर लेंगे y। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये डिवाइड हो रहा है तो इस पर कोशेंट रूल यूज़ होगा, dy dx, यहाँ पर भी d और dx, a + x a - x dy dx। नीचे वाले का आप स्क्वायर ले लें पहले, फिर इसको हम ऊपर ऐसे लिख लेंगे, और इसका आप डेरिवेटिव ले लेंगी, a+ ले लें a + x का, फिर दरमियान में माइनस, इसको हम ऐसे लिख देंगे, और नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा a - x इस तरह। तो dy और जो dx हमारे पास होगा a - x। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, a हमारे पास है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x है इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 आता है, माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, a + x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का 1, ये -1 हो जाएगा। नीचे जो है वो a - x² आ जाएगा इस तरह। dy और dx जो होगा वो आप सोल्व करें, a - x प्लस a प्लस x, नीचे आ जाएगा a - x होल स्क्वायर। अब ये देखें, ये x से x कैंसिल हो गया, जो इसका फाइनली आंसर आएगा वो आएगा 2a
माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन रूल का हमने यूज़ करके इसका डेरिवेटिव लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन रूल से हमारे पास सॉल्व होगा। उसके बाद जो आप देखें आ जाए क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, जो 3 होगा वो क्वेश्चन रूल से है, और 4 देखें 4 में भी आपके पास देखें डिवाइड हो रहा है, ये भी क्वेश्चन रूल यूज़ होगा, और ये पेपर्स में आया भी हुआ है 3 4 वाला। तो इस पे भी आप क्वेश्चन रूल सेम इसी तरह यूज़ करके सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें ये दो वैल्यूज़ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब हमारे पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो तो उसमें हम पावर रूल प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है वो आप देख लें। जो प्रोडक्ट रूल होता है हमारे पास वो ये होता है कि जब हमारे पास कोई फंक्शन हो वो इस तरह हो, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो इकट्ठे आ जाएं, इस तरह इनका डेरिवेटिव लेना हो डी वाई और डी एक्स। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्रोडक्ट रूल में हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट रूल्स नाम से पता चल रहा है दो फंक्शन डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर हम यूज़ करते हैं। इसमें हम पहला फंक्शन एज इट इज़ लिखते हैं, सेकंड का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। दरमियान में क्वेश्चन में प्लस माइनस आया था, इसमें दरमियान में प्लस आता है, फिर सेकंड को ऐसे और फर्स्ट का हम डेरिवेटिव लेते हैं। ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये होता है कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, फर्स्ट को हम ऐसे लिख देते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को ऐसे, फर्स्ट का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये होता है प्रोडक्ट रूल। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 5 है एक्सरसाइज का, वो कुछ हम उसे पहले लेट कर लेते हैं। उसे हम पहले लेट कर लेते हैं, y के इक्वल x माइनस 5 और x3 माइनस x, ये लेट कर लिया। अब हम इस पे यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल, वो आप देख लें डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स एक्स माइनस 5 3 माइनस एक्स। जब प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे इस पे, पहला फंक्शन है हमारे पास x माइनस 5, उसको ऐसे लिख देंगे, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे वो है 3 माइनस एक्स, दरमियान में प्लस, फिर सेकंड को ऐसे और फर्स्ट का हम ले लेंगे डेरिवेटिव x माइनस 5 का। ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई डी एक्स माइनस 5 जी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, x का डेरिवेटिव होगा 1 यानी -1 आ जाएगा, प्लस 3 माइनस एक्स, x है इसका डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो डी वाई और डी एक्स हमारे पास आ जाएगा -x प्लस 5 प्लस 3 माइनस एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा हमारे पास -2x प्लस 8। ये इसका आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हुए हमारे पास। जब दो चीज़ें फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे